अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसमें पहला सवाल है, डू यू बिलोंग टू क्लैन और ट्राइब। आप किसी कबीले से तो नहीं आपका ताल्लुक। लैंग्वेज का बताएंगे आप उर्दू। अगर आपने कोई और ज़बानें भी लिखनी है तो आप नीचे ऐड अनदर का बटन दबा के कर लेंगे। हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। मैं अगर येस करूँगा तो मेरे से डिटेल पूछेगा। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। किसी एनजीओ या किसी ये सिर्फ फलाई इदारे में काम किया, यस करें, उसकी डिटेल दें। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग सच एज बायोलॉजिकल केमिकल एक्सपीरियंस। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है फायर आर्म्स का, बंदूकों का, ये वो मिलिट्री में रहे हैं, दोनों का नो कर दिया। हैव यू एवर सर्वड इन बीन मेंबर ऑफ बीन नॉट इन परमानेंट पार्लियामेंट पैरामिलिट्री यूनिट विजिलेंट यूनिट। कोई ऐसा ग्रुप में रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। नो किया था, पेज सेव हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, उसी पेज में वापस आया। अब जो नेक्स्ट है वो सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड वाली इन्फॉर्मेशन है। पहला सवाल, डू यू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज और पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस। कोई ऐसी सीरियस किस्म की हेल्थ इशू आपको, बीमारी, उसकी डिटेल दें। यस करेंगे तो डिटेल पूछेगा। कोई मेंटल इशू है, यस या नो। नो कर दिया मैंने। आई यू हैव बीन अ ड्रग अब्यूज, नशे करने वाले शख्स हैं आप, तो मैंने यहाँ पे भी नो कर दिया। लें जी, उसने सेव किया वो पेज। मुझे आगे ले गया ये बैकग्राउंड वाला पार्ट 2। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी गिरफ्तार हुआ है अगर वायलेटेड एंगेज कॉन्स्पिरेसी, कोई ऐसा गलत काम किया, कोई लॉ वायलेट किया, फिर कमिंग टू नेशनल एंगेज, किसी गलत काम के लिए अमेरिका आ रहे हैं। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए में रहे हैं आप। हैव यू एवर कमिटेड कमिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वही इंसानों की स्मगलिंग वाला काम तो नहीं करते रहे। हैव यू एवर इंडिविजुअल हु हैज़ कमिटेड, किसी गलत बंदे के साथ तो नहीं रहे। इसी तरह ही के सारे सवाल हैं ये, और मोस्टली इनका जवाब हम सब जितने भी लोग फिल कर रहे होंगे वो नो ही करेंगे। हमें से कोई भी अच्छे घर वाला इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहा या रह सकता। एक्सपोर्ट और ये सारी इसी तरह के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ये गलत चीज़ों से पूछा गया है, आपका ताल्लुक नहीं रहा, करते नहीं रहे, या किसी ऐसे बंदे को जो कर रहा था उसको आप सपोर्ट तो नहीं करते रहे, तो इसमें सबका जवाब नो ही होगा। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, पढ़ लेनी है। किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कॉपी करें उसको, गूगल ट्रांसलेटर में ले जाएं और फ़ौरन उर्दू में देख लें उसको। पेज 3 हो चुका है बैकग्राउंड का, सिक्योरिटी बैकग्राउंड का। पेज 4 की तरफ लेके जा रहा है। इस पर सिर्फ 2 सवाल हैं। कोई गलत तरीके से यूनाइटेड स्टेट से कोई फ़ायदा लेने की कोशिश तो नहीं की। यार मूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी मुल्क से आपको निकाला तो नहीं गया। ले जी, अब ये मुझे लेके जा रहा है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है 5th पार्ट। यू आर विद हेल्थ कस्टडी ऑफ योर सिटीजन चाइल्ड। ओह नो, वोट इन नो। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट अब ये है फ़ोटो वाली साइड पे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप कुछ भी पेज इसमें, जैसे ये है ट्रैवल वाला, मैं इस पर ट्रैवल पे गया, लेफ्ट साइड से क्लिक करके मैंने इन सारे पेजों को, आपने सब पेजेस को सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल पी दबाया, प्रिंट का ऑप्शन आया, प्रिंट वो नहीं करेगा, वो आपको लेके जाएगा। मैंने उसको जगह बताई कि यहाँ पे सेव करो पीडीएफ डॉक्यूमेंट, सेव कर दिया उसने, डमी पेज मैंने कर दिया ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वाला फॉर एग्जांपल। इसी तरह आप ये सारे जिस पेज को आप कंप्लीट करेंगे ना, सेव करने के बाद उसको सेव का जो बटन दबाया है आपने ये वाला, उसको सेव करने के बाद अपने पास भी सेव करने के लिए कंट्रोल पी वाला ही ऑप्शन यूज़ करें आप, तो आप ये सारे पेज जो है वो सेव कर लेंगे। अब मैं इस पर जा चुका हूँ, पेज 5, बैकग्राउंड के पेज 5 भी हमने कर लिया है। ये पेज 5 है, तो इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट है फ़ोटो वाला, फ़ोटो का ऑप्शन है। अब ये आपको बता रहा है कि रूल के स्टार्टिंग नंबर 1 2016 के 1 नंबर से आई ग्लास वाली जो तस्वीरें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। अब मैं किसी की भी फ़ोटो जो है ना वो सेव करते हैं हम। ये फ़ोटो लेते हैं, इसको सेव करते हैं, और फ़ोटो का जो साइज़ है ना वो आपने देखिए ना, इसमें आप इसी जगह पे इसी पेज के ऊपर डिटेल में जाएंगे तो आपको बताएगा कि अमेरिकन फ़ोटो किस किस्म की होनी चाहिए पासपोर्ट के लिए। उसमें आपका जो चेहरा है तस्वीर के अंदर, उसको ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो कवर करता है इस केस में। तो हमें ये तस्वीर ली सैम्पल के तौर पे, इसको सेव करते हैं, और होगी फ़ोटो ये जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, वापस आए अपनी एप्लीकेशन पे, देखते हैं टाइम देता है या सेशन को लॉग आउट किया इसने, फ़िलहाल तो दिया हुआ है। ये देखें उसने डिटेल दी है आपको। ये डिटेल लेने के लिए आप किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे आपको वो उसकी तफसील देगा कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए। तो मैं जाऊँगा, ये देखिए, अब मैं इसको क्लिक करूँगा वो बताएगा कि ये तस्वीर स्टैंडर्ड पे उतरती है नहीं।
वो कह रहा है कि आपकी जो तस्वीर है वो नहीं है। एक तो ओवरऑल इमेज क्वालिटी पुअर है, रिजल्ट उसका ठीक नहीं है। दूसरा ये कि हेड साइज़ और पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो हम एक सैम्पल जो है ना वो अपलोड करते हैं, कोई देखते हैं। फ़ोटो सैम्पल फॉर US विज़िट वीज़ा। आप अगर इस्लामाबाद से बना रहे हैं तो मेरी एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने बताया वीज़ा के लिए इन्फॉर्मेशन थी ये कि आपको कौन सी फ़ोटो होनी चाहिए। तो इस्लामाबाद का मैंने एक है वो दिया हुआ था कि आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो अच्छी तस्वीर बनाते हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों का। तो ये देखें, अभी इसमें सैम्पल लगे हुए हैं आपके पास। हम ट्राई करते हैं कि अगर इनमें से किसी की फ़ोटो जो है वो यूज़ हो जाए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये वाली तस्वीर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि बाकी आपने अपनी जो तस्वीर बनाई होगी अगर ठीक बनी है तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं ठीक बनी है तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और याद रखिए ये जब अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसने मैंने रिप्लेस करवा दी उसी नाम से। और अब मैं ये देखें, मैं उसको शायद उसने लॉग आउट नहीं करवाया मुझे। नहीं, मुझे लगता है कि लॉग आउट हो चुका है, इसलिए वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लॉग आउट हो चुका है। दीजिए। हम दोबारा से वो उसको लॉग इन करते हैं और 9 MB अगर कहीं पे ये हेल्ड होना आपको फील हो तो मैं उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे उसी पेज पे रखता है और इन्फॉर्मेशन ठीक हो जाती है, जो चीज़ या जो कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें पूरी नहीं आई और ये देखिए XYZ1980 और FJIIH जो नानी का नाम बनाया हुआ था हमने। अब ये देखिए मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, लास्ट पेज पे फ़ोटो पे आया, मैं अपलोड फ़ोटो पे चला गया। हेड साइज़ और पोजीशन रेट इमेज डायमेंशन में भी इनकरेक्ट, ये फ़ोटो फेल हो चुकी है। और दूसरा ये कि फ़ोटो जो है थोड़ी सी अनक्लियर है।